अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप तमाम नाज़रीन का हमारे चैनल इस्लामिक टेल्स स्टूडियो में इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ इफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। उस खातून का शौहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? इस सोहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाबन कहती, आपको इससे क्या गर्ज? ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो रब तो कहता है, मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गर्ज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और ख़ुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमज़ानुल मुबारक का महीना बीत गया। एक दिन उसके शौहर ने कहा, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें हमारा घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। इससे अगला वाक़या वो ख़ुद बयान करती है। वो औरत इससे आगे वाला वो वाक़या ख़ुद बयान करती है और कहती है कि मैंने शव्वाल के 6 रोज़े रख कर फारिग हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। कहने लगी वो औरत कि मेरे शौहर असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज़ के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उन्हें जानते तक भी न थे। उस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा आधा हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजल व करम से बहुत नवाजा है। हमें उस आधे घर की ज़रूरत नहीं। आज मैं इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो आधा घर हदियतन दे दूंगा। यूँ आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर हदियतन कबूल फरमा ले। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर, हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कमोबेश 8,000 रियाल बन गई। वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी। अब हम उस आधे मकान के मालिक बन गए थे। मकान रियाज़ शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़ था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। खातून कहती है कि एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर उसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर के किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिम दीन को, वो औरत कहती है, उन आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरी दुआ की कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ़्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराए और फरमाया
یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کے کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو روا تھے۔ بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ایسے ہی دل کو موہ لینے والے اور دل کو چھو لینے والے واقعات اور حکایات سننے کے لیے آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔